हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। अब जो है ये 4th नंबर का हमारी टेस्ट सीरीज का जो 4th नंबर का पेपर है उसके बॉटनी वाले पार्ट का डिस्कशन करते हैं। CO2 इज रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। दिस कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन बाय परफॉर्मिंग। देखिए, तो फोटोसिंथेसिस का क्वेश्चन है। वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट, देखिए नो, ये तो उसके लिए है लाइट और CO2 वाला, नहीं लाइट और क्लोरोफिल वाला। मोल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट यही है जो CO2 रिक्वायर्ड है, इसी के लिए होता है ये। ठीक है, तो इसका तो आंसर हो गया आपके सेकंड। मैच द कॉलम एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन विद रेस्पेक्ट टू क्लोरोप्लास्ट। कॉलम 1 में लाइट रिएक्शन डार्क रिएक्शन दे रखा है, कॉलम 2 में एंजाइमेटिक प्रोसेस सिंथेसिस ऑफ NADPH प्लस HIN एंड ATP और रोबिस्को। तो देखो लाइट रिएक्शन जो है, लाइट रिएक्शन में ये सिंथेसाइज होते हैं A का सेकंड, ठीक है, और डार्क रिएक्शन एंजाइमेटिक प्रोसेस है और डार्क रिएक्शन में एंजाइम जो इन्वॉल्व होता है वो रोबिस्को। तो B का तो आ जाएगा फर्स्ट और थर्ड और A का आ जाएगा सेकंड, यानी आपका आंसर हो गया थर्ड। Melvin Calvin made use of algae to demonstrate the biosynthetic pathway, ठीक है, और what else he made use of। अब उन्होंने किसका यूज किया है, तो कार्बन 14 को उन्होंने, रेडियो एक्टिव था, CO2 के फॉर्म में काम में लिया है, इसका फर्स्ट आंसर है। आइडेंटिफाई A एंड B द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम दे रखा है, ग्राफ है, ठीक है, तो ये आप देखेंगे कि ये एक्सन स्पेक्ट्रम को रिप्रेजेंट करता है और ये रिप्रेजेंट करता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को। तो ए जो है वो है एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल, ए नहीं है, एक्शन स्पेक्ट्रम ऑफ फोटोसिंथेसिस को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, हाँ ये लो, यहीं से ही आपका आंसर निकल के आ गया। और बी जो है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ क्लोरोफिल ए को रिप्रेजेंट करता है, तो ये आपका आंसर हो गया सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट, usually the chloroplast align themselves along the walls of the mesophyll cells such that they get the optimum quantity of the incident light। तो जो भी आपतित प्रकाश है, इंसिडेंट लाइट है, देखिए उसकी मैक्सिमम क्वांटिटी प्राप्त करने के लिए वो अपने आप को अरेंज करते हैं। क्लियर, तो NCERT में दिया हुआ है, बिल्कुल सही है स्टेटमेंट। डार्क रिएक्शन आर नॉट डायरेक्टली लाइट ड्रिवन। डार्क रिएक्शन जो है ये आप भी जानते हैं डायरेक्टली जो है लाइट ड्रिवन नहीं है, बट आर डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शंस। तो ये भी सही हो गया, यानी आपका आंसर हो गया सेकंड। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जेड स्कीम शेप इज फॉर्म व्हेन ऑल द कैरियर्स आर प्लेस्ड इन द सीक्वेंस ऑन रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल। बिल्कुल सही है, तभी बनते हैं रेडॉक्स पोटेंशियल स्केल के बेसिस पर। In the Z scheme, the two photo systems are connected through a electron transport system। बिल्कुल सही है, ETS के थ्रू PS2 और PS1 कनेक्टेड रहते हैं। लैमली ऑफ ग्रेना, देखिए ये है, देखिए ये ग्रेना लैमली है, तो इनमें PS1 और PS2 दोनों होते हैं। एंड द स्ट्रोमा लैमली, ये स्ट्रोमा लैमली ये होती है, और इस स्ट्रोमा लैमली की बात करें तो PS2 एज वेल एज NADP रिडक्टेज एंजाइम एब्सेंट होता है, तो वो भी यहां दे रखा है, यानी आपके तीनों स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। आंसर फोर्थ हो गया। वेयर इज द फिजिकल लोकेशन ऑफ वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स, यानी जो थाइलेकोइड में है वो आप भी जानते हैं, तो इन द ल्यूमेन ऑफ थाइलेकोइड मेम्ब्रेन PS1 नो, टुवर्ड्स द स्ट्रोमा साइड नहीं, टुवर्ड्स द ल्यूमेन साइड यस ऑफ द थाइलेकोइड मेम्ब्रेन और एसोसिएटेड विद PS2। बिल्कुल सही, आपका आंसर हो गया थर्ड। In ETS, the movement of electron is downhill in terms of redox potential scale। तो ETS के ड्यूरेशन में जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, देखिए वो ये है कि रेडॉक्स पोटेंशियल नेगेटिव होता है और उससे किधर की तरफ जाता है, रेडॉक्स पोटेंशियल पॉजिटिव होता है। देखिए, तो इसमें लो टू हाई हो गया, तो लो टू हाई यानी आपका आंसर आ गया फर्स्ट आ गया। क्लियर, हाँ। जेड स्कीम इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिल्कुल नहीं। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, बिल्कुल सही। सर्कुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन द फोटो सिस्टम, नहीं विद इन द फोटो सिस्टम, ध्यान देना विद इन द फोटो सिस्टम बोल रहा है, पूरे
सिस्टम की बात नहीं कर रहा है, केवल एक फोटो सिस्टम के अंदर, तो ऐसा जेड स्कीम में पॉसिबल नहीं है, इसलिए इसमें क्या करेक्ट हो गया, ओनली सेकंड। द NADP रिडक्टेज इज, देखिए एंजाइम है, लोकेटेड ऑन स्ट्रोमा साइड ऑफ द थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन, सही है। एसोसिएटेड विद नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, ये भी सही है। एसोसिएटेड विद PS2, नो, PS2 के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है, लेकिन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन के साथ क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। तो आपके आंसर फर्स्ट और सेकंड हो गए। इनकरेक्ट पूछ रहा है, वो इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो ओनली थर्ड जो है क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट। ये आंसर हो गया फोर्थ। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ द बायोसिंथेटिक पाथवे ऑफ फोटोसिंथेसिस इज प्रोड्यूस बाय, तो C3 साइकिल की बात हो रही है, और C3 साइकिल में क्या होता है, देखिए पहले स्टेप में कार्बोक्सिलेशन ऑफ RuBP, आपका आंसर हो गया सी, सेकंड नंबर का आंसर। RuBP जो है राइबोलोज बिसफॉस्फेट के साथ CO2 अटैच होती है, उस प्रोसेस को नाम आप क्या कहेंगे, कार्बोक्सिलेशन। देखिए द एनर्जेटिकली कॉस्टली तो C4 और कैम, बट मोस्ट एफिशिएंट साइकिल ऑफ डार्क रिएक्शन इन प्लांट्स और मोस्ट एफिशिएंट अडेप्टेड टू ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, डन C4 है, सेकंड आंसर। द फैक्टर विच प्रोड्यूस इट्स इफेक्ट बाय अफेक्टिंग द प्लांट, यानी प्लांट पे इफेक्ट रादर देन डायरेक्टली, तो यहाँ पर हम जानते हैं फोटोसिंथेसिस में एक ही है, H2O, थर्ड आंसर आ जाएगा। द नंबर ऑफ ATP कंज्यूम फॉर फिक्सेशन ऑफ 1 CO2, मेज जो है C4 प्लांट है और राइस जो है C3 प्लांट है, तो इसमें पर CO2 मॉलिक्यूल 3 ATP हैं, यहाँ पर एक्स्ट्रा लगते हैं तो 5 है, आंसर हो गया आपका थर्ड। ओके, द प्लांट इन विच प्रोडक्टिविटी विल इंक्रीज विद CO2 कंसंट्रेशन, CO2 कंसंट्रेशन आप बढ़ाते हैं तो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है फ्रॉम करंट कंसंट्रेशन ऑफ CO2, तो ये मेनली C3 प्लांट में होता है, सिर्फ C4 प्लांट में तो ऑलमोस्ट कहानी वही रहती है। ठीक है, तो आंसर आपका जो हो गया वो क्या हो गया, सेकंड आंसर हो गया, दे रखा है आपके ग्रीन हाउस क्रॉप के नाम से। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट, किसके रिगार्डिंग सेलेक्ट करना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स मेड अप ऑफ हंड्रेड्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल्स, सही है, पिगमेंट मॉलिक्यूल्स और बाइंड टू लिपिड, नो, प्रोटीन से बाइंड रहते हैं, सेकंड ही इनकरेक्ट हो गया, और ऑल ऑफ दीज नन ऑफ दीज वाला टेंशन नहीं है। स्टेटमेंट फर्स्ट, PS सेकंड एब्जॉर्ब 680 नैनोमीटर वेवलेंथ ऑफ लाइट, बिल्कुल सही है, PS सेकंड यही एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, and in green plant O2 release is from water, this was proved using radioisotope technique, बिल्कुल सही है, दोनों करेक्ट हो गए, तो आंसर हो गया फर्स्ट सेकंड, ये बोथ करेक्ट, सेकंड आंसर हो गया आपका। Which of the following represents uphill movement of electron in Z scheme, Z scheme में आपको uphill movement जो है वो देखना है, तो यहाँ तो PS2 होता है, आप जानते ही हैं, यहाँ जो है PS1 होता है। ठीक है, तो देखो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर टू प्लास्टोक्यूनोन, अब प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से और प्लास्टोक्यूनोन, तो ये तो इसी में मिलता है, यहाँ PS2 का होता है, यहीं से जाता है PQ को, तो ये तो कहानी हो गई डाउन हिल की, क्योंकि ये तो ऐसे जाएगा प्राइमरी एक्सेप्टर से। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विद इन साइटोक्रोम, तो वो तो यही है, वो कहानी जो है वो भी डाउन हिल हो गई। देखिए, और इसमें पूछा है अपहिल, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फेरिडॉक्सिन टू NADP, फेरिडॉक्सिन यहाँ है और NADP यहाँ है, देखिए, तो ये भी डाउन हिल हो रही है। मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम रिएक्शन सेंटर इसका हो या इसका हो, ऑफ PS1 की बात हो रही है, टू FES कॉम्प्लेक्स, यानी इसका एक्सेप्टर है, तो यही अपहिल होगा, यानी फोर्थ आंसर आएगा आपका। वन साइंटिस्ट कल्चर क्लैडोफोरा इन सस्पेंशन ऑफ एजोटोबैक्टर, ये आपने पढ़ा हुआ है फोटोसिंथेसिस में, अर्ली एक्सपेरिमेंट में दे रखा है। एंड इल्यूमिनेटेड द कल्चर बाय स्प्लिटिंग लाइट थ्रू ए प्रिज्म, ही ऑब्जर्व दैट बैक्टीरिया एक्यूमुलेटेड मेनली इन द रीजन ऑफ ब्लू एंड रेड लाइट, ये आप जानते ही हैं, फर्स्ट आंसर आ जाएगा इसका। ओके, और इसके बाद है with reference to factors affecting the rate of photosynthesis which of the following statement is not correct,
लाइट सैचुरेशन फॉर CO2 फिक्सेशन अकर एट 10% ऑफ फुल, बिल्कुल इंटेंसिटी के लिए सही दे रखा है। इंक्रीजिंग एटमॉस्फेरिक CO2 कंसंट्रेशन अप टू 0.05% कैन इनहेंस, बिल्कुल सही है CO2 फिक्सेशन। C4 प्लांट्स रेस्पॉन्ड टू हायर टेम्परेचर, यस विद enhance photosynthesis, बिल्कुल सही है। while C3 plants have much lower temperature optimum, तो इनका ऑप्टिमम C3 का तो कम ही होता है, 20 to 25 होता है, और C4 का जो है ओके 30 to 40, और कंडीशन हो तो 45 तक भी अपन ले सकते हैं। तो सही है, C4 का जो है हाई टेम्परेचर है, C3 का लोअर है। टोमेटो इज ए ग्रीन हाउस क्रॉप, ये भी सही है। विच कैन बी ग्रोन इन CO2 इन रिच एटमोस्फियर, यहाँ भी सही है। फॉर लोअर यील्ड, नो लोअर यील्ड नहीं आएगी, हायर यील्ड आएगी। CO2 इन रिच एटमोस्फियर है, CO2 की सांद्रता कंसंट्रेशन ज्यादा है इसलिए। तो आंसर हो गया आपका फोर्थ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाई एनर्जी मॉलिक्यूल प्रोड्यूस बाय ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, यानी ये तो रेस्पिरेशन की बात आ रही है। इन एरोबिक रेस्पिरेशन बट इज नाइदर द इंटरमीडिएट ऑफ TCA और नॉर EMP, तो इंटरमीडिएट और हाई ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से, देखिए वो तो NADH है, ऑक्सीडेशन यही है। देखिए जब हाइड्रोजन हटेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, तो क्या बनता है, NADH बनता है या FADH बनता है, तो यहाँ NADH, यानी आपका ये फर्स्ट आंसर हो गया। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ विच कार्बोक्सिलिक एसिड इज रिक्वायर्ड टू रन क्रेब्स साइकिल अनइंटरप्टेडली, तो आप जानते हैं देखिए ऑक्जेलो एसिटिक एसिड चाहिए, एसिटाइल कोएंजाइम A चाहिए, क्लियर, ये बनाने के लिए NAD FAD, तो इसमें जो आंसर है फोर्थ लग जाएगा आपको, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। Which of the following enzyme of Krebs cycle is found attached to the inner membrane, inner mitochondrial membrane, आप जानते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, ठीक है। F नोट पार्ट ऑफ ATP synthase is integral membrane protein, yes, complex act as a, नहीं ये F नोट में नहीं बनती है ATP, नो। पेरिफेरल मेम्ब्रेन, ये पेरिफेरल है ही नहीं है। इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स दैट फंक्शन एज ए प्रोटॉन टनल और चैनल, बिल्कुल सही है, थर्ड आंसर आ जाएगा। इट इज पॉसिबल टू मेक कैलकुलेशन ऑफ द नेट गेन ऑफ ATP फॉर एवरी ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो कि ऑक्सीडाइज होता है, तो ये आप जानते हैं बैलेंस शीट से लिया हुआ क्वेश्चन है आपकी NCERT से। दीज कैलकुलेशन कैन बी मेड ओनली on certain assumptions and which assumptions is or are wrong, आपको ये देखनी है कौन सी assumption wrong है। There is sequential orderly pathway functioning which one substrate forming the next with glycolysis TCA cycle ETS pathway following one after an, बिल्कुल सही है, सीक्वेंस में ही ऑर्डर में ही चलने चाहिए एक के बाद एक। None of the intermediate in the pathway are utilized to synthesize any other compound, आपको कोई भी इंटरमीडिएट को यूज में नहीं लेना है, बिल्कुल सही बात है, कंडीशन है। Only glucose is being respired, बिल्कुल सही है। No other alternative substrate are entering in the pathway at any of the intermediary stage, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है मुझे तो। The NADH synthesized in glycolysis, ओके ओके, इज ट्रांसफर इनटू द माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, ट्रांसफर करना ही है जो साइटोप्लाज्म में सिंथेसाइज हुआ है NADH ग्लाइकोलाइसिस से, एंड नॉट अंडरगो ऑक्सीडेटिव ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, नहीं ये गलत हो गया, यहाँ पर आकर के ये फोर्थ नंबर का आपका क्या है, इनकरेक्ट हो गया। द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व टू द वॉल्यूम ऑफ O2 कंज्यूम इन द रेस्पिरेशन इज कॉल्ड, तो रेस्पिरेटरी रेशियो भी बोलते हैं, रेस्पिरेटरी कोसेंट भी बोलते हैं, आप जानते हैं, ये फोर्थ सिंपल क्वेश्चन है। Select the correct statement with respect to RQ, its value 0.94 ट्राइपामेटिन, नहीं रॉन्ग है, करेक्ट पूछ रहा है आंसर। इट्स वैल्यू 0.474 ऑर्गेनिक एसिड, नहीं ये भी रॉन्ग हो गया। इट्स डिपेंड अपॉन टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, यस, आपका आंसर तो थर्ड ही हो गया। फिर इस देख लेते हैं, इन रेस्पिरेशन RQ इज ऑलवेज मोर देन वन, नो। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर formed through oxidative phosphorylation of one molecule of alpha ketogluteric acid। अब आप जानते हैं अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड जो है वो क्रेब साइकिल में एंटर करता है, वो क्रेब साइकिल का इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है। तो आप जानते हैं सिट्रिक एसिड बनता है, सिट्रिक एसिड से यहाँ अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड बनता है, 5 कार्बन कंपाउंड है,
और फिर यहाँ से जो है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए बनेगा, फिर आप जानते हैं सक्सिनिक एसिड बनेगा, और ये सब बनेंगे, फ्यूमेरिक एसिड बनेगा, मैलिक एसिड बनेगा, ये ऐसे कहानी, और ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनेगा। ठीक है, तो आप जानते हैं यहाँ NADH निकलता है, तो एक NADH मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल इंटर कर रहा है, तो 3 ATP की बात यहाँ हो गई। यहाँ GTP है, लेकिन GTP को आपको कंसीडर नहीं करना है क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन की बात हो रही है। GTP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, इसको कंसीडर नहीं करना है। लेकिन यहाँ FADH2 बनता है तो वो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से आएगा, तो 2 ATP उसकी हो गई। और यहाँ भी NADH का फॉर्मेशन होता है, तो 3 ATP यहाँ हो गई। तो अगर देखें तो 3 और 3 6 और 2 8, आपका आंसर आ गया है, सेकंड आंसर है। Which of the following are mobile electron carrier present in the inner membrane of mitochondria? आप जानते हैं ETS में जो है मोबाइल इलेक्ट्रॉन कैरियर यूबिक्विनोन है और एक साइटोक्रोम C है। सो आपका आंसर क्या हो गया, थर्ड। Choose the incorrect statement with respect to Krebs cycle. The first product of Krebs cycle is the 6 compound formed by condensation. Done. A single turn of Krebs cycle produce 1 FADH2, 3 NADH2, 1 GTP. सही है। All the enzymes of Krebs cycle are present in the matrix of mitochondria. बिल्कुल नहीं, आप जानते हैं SDH एंजाइम जो है वो मेम्ब्रेन पे मिलेगा। एसिटाइल कोएंजाइम ए हाई एनर्जी कंपाउंड है, एक्ट एज ए सबस्ट्रेट एंट्रेंट, बिल्कुल सही है क्रेब्स साइकिल के लिए। ये आंसर, सॉरी, इसका आंसर हुआ थर्ड आपका। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन डिफर फ्रॉम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में CO2 भी रिलीज होती है, NADH तो दोनों ही जगह काम में आता है, लेकिन डिफरेंस की बात हो रही है। इन्वॉल्विंग डिकार्बोक्सिलेशन एक्टिविटी अपार्ट फ्रॉम द डिहाइड्रोजिनेज, बिल्कुल सही है, दोनों जगह ही डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी है, दोनों जगह ही NADH का यूज करके NAD बनता है। ठीक है, तो ये डिहाइड्रोजिनेज एक्टिविटी है, लेकिन एक्स्ट्रा जो है CO2 है, डिकार्बोक्सिलेज एक्टिविटी अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में। तो आपका आंसर ही क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। ठीक है, द प्रोटीन्स एंटर रेस्पिरेटरी पाथवे एज ए प्रोटीन्स अमाइनो एसिड, लेकिन अमाइनो एसिड नहीं दे रखे हैं, तो अमाइनो एसिड को फर्दर तो पायरुवेट भी चलेगा, एसिटाइल भी कोएंजाइम भी चलेगा, अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड भी चलेगा, लेकिन आफ्टर बी यानी डीएमिनेशन, यहाँ ट्रांसएमिनेशन दे रखा है। ओके, इसलिए आपके मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो गए, यानी क्या हो गया, ये फोर्थ आंसर हो गया। एंजाइम विच एक्ट एज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन क्रेब्स साइकिल एंड ATS। केयरफुली ध्यान से देखना है, पहले क्वेश्चन को आराम से समझो। क्रेब्स साइकिल में भी एंजाइम काम में आ रहा है और वही एंजाइम जो है ETS में भी काम में आ रहा है। तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर सेकंड जो ETS में होता है उसका एंजाइम है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज और FAD से लिंक है, नहीं जुड़ा हुआ है, तो आपका आंसर आएगा ये सेकंड। Which of the following statement is not associated with the breakdown of respiratory substrate under anaerobic condition? ध्यान देना, under anaerobic condition दे दी है, respiratory net gain of H2O is 0। ठीक है, तो इसके बारे में तो हम ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि which of the following statement is not associated with the breakdown of respiratory substrate? ठीक है, pyruvic acid undergoes oxidative decarboxylation। ध्यान से, ऑक्सीडेटिव, ध्यान देना, डिकार्बोक्सिलेशन तो है लेकिन ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन नहीं है एनारोबिक रेस्पिरेशन में। ये किसका फीचर है, एरोबिक रेस्पिरेशन का। सेकंड आंसर होना चाहिए। इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट, ये सही हो गया। फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल बाय यीस्ट, ये भी सही हो गया। ओके, तो ये कहानी तो सही है लेकिन ये इसके लिए फिट नहीं है। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया, सेकेंड। हाउ मेनी ATP मॉलिक्यूल्स आर ऑब्टेन विद इन्वॉल्वमेंट ऑफ ETS ओनली। ध्यान देना फिर से, इन्वॉल्वमेंट ऑफ ETS ओनली इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ PGL इज ऑक्सीडाइज कंप्लीटली। अब आप जानते हैं ग्लूकोज से बनता है पायरुविक एसिड, पायरुविक एसिड से बनता है एसिटाइल को एंजाइम A और इससे बनता है पूरा फिर क्रेब्स साइकिल और तब ये कहानी है। तो ध्यान से देखना पड़ेगा। PGAL आपको यहाँ मिलता है। ठीक है, आप फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट को जब स्प्लिट करते हो ग्लाइकोलाइसिस में तो वो 2 पार्ट में टूट जाता है। क्लियर, एक है
3 फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, ठीक है, ये वही मॉलिक्यूल है, यहां से लेना है। तो यहां से एक ही मॉलिक्यूल लेना है, ये भी ध्यान रखना है। तो एक तो बनाना है आपको NADH, यहां से बनेगा। फिर आप जानते हैं 2 बार और SLP सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन से डायरेक्ट ATP बनती है। तो ग्लूकोज, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल से तो 4 बनती है, लेकिन यहाँ ये एक ही ले रखा है और ये 3 कार्बन का है, तो यहाँ पर आपको 2 स्टेप में 2 ATP का गेन, ठीक है, यहां से कट करना है आपको, इन्वेस्टमेंट की बात नहीं करनी है। फिर यहां भी एक मॉलिक्यूल है तो एक NADH बनाना है आपको, और यहां है तो आप जानते हैं 3 NADH बनेंगे ही, क्लियर इसमें, और एक बनेगा FADH, ठीक है, और एक GTP, लेकिन GTP जो है उसमें ETS का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, तो इसके आए 2 ATP FADH2 से, और 3 4 5 जो हैं आपके क्या हो गए हैं NADH। तो 5 से हर एक से 3 बनते हैं तो 15, ठीक है, ये हो गए, और 2 हो गए FADH के, तो कितने हो गए 17। ये काउंट नहीं करने क्योंकि ये सीधे बनते हैं, ETS से नहीं बनते हैं, तो इसलिए आपका आंसर क्या हो गया 3rd, यानी 15 तो ये हुए NADH से और 2 हुए FADH से, टोटल हो गया ये कहानी है। Yeast poison themselves to death when the concentration of alcohol reaches about 13%, आप जानते हैं अच्छी तरह से, NCERT का डेटा है, ठीक है। स्टेटमेंट फर्स्ट, इन एनिमल सेल्स लाइक मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ठीक है, व्हेन ऑक्सीजन इज इनएडिक्वेट, यानी ऑक्सीजन इनसफिशिएंट है फॉर सेलुलर रेस्पिरेशन, पायरुविक एसिड इज ऑक्सीडाइज, पायरुविक एसिड ऑक्सीडाइज नहीं होगा, रिड्यूस होता है क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है। टू लैक्टिक एसिड बाय लैक्टेड एंजाइम सही है, लेकिन ये ऑक्सीडाइज नहीं, रिड्यूस होगा। पायरुवेट इज फॉर्म बाय द ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइटिक कैटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये सही है लेकिन ये गलत है, तो अपना स्टेटमेंट फर्स्ट इनकरेक्ट कहाँ है, ये रहा चौथा, और स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट, यानी आपका आंसर हो गया 4th। मैच कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम कोड गिवन। तो TCA साइकिल तो हेंसक्रेब से भी मैच कर जाती है। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन TCM में भी होता है, बाहर भी होता है। पायरुविक एसिड चलो ठीक है नहीं। F0 F1 पार्टिकल्स, ये इनर मेम्ब्रेन ऑफ ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन नहीं, ये तो इनर मेम्ब्रेन से ही अटैच होंगे फिर, क्योंकि ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता तो बात बनती। एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलाइसिस बिल्कुल सही है, ये पायरुविक एसिड हो जाएगा, बचा एक ही है वो आप जानते हैं, पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज लिंक रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन। तो पहले का सेकंड, ए का सेकंड ये रहा, एक 2 जगह ए का सेकंड, ठीक है। फिर दूसरे का है फर्स्ट, बी का फर्स्ट पहले में दे रखा है, लो पहला आंसर हो गया आपका। ग्लिसरॉल विल एंटर द रेस्पिरेशन चेन रिएक्शन एज ए तो PGL फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड, सुक्रोज इज कन्वर्टेड टू ग्लूकोज फ्रक्टोज, सुक्रेज और इन्वर्टेज, ये हो गया सेकंड। स्टेटमेंट फर्स्ट, द रिएक्शन कैटेलाइज्ड बाय द पायरुविक डिहाइड्रोजिनेज रिक्वायर पार्टिसिपेशन ऑफ सेवरल कोएंजाइम, सही है बिल्कुल, इंक्लूडिंग NAD, ये क्योंकि ये कहानी है लिंक रिएक्शन की। ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ सक्सिनाइल कोएंजाइम A टू सक्सिनिक एसिड a molecule of GTP synthesized, yes this is not substrate, नहीं not नहीं, yes this is a, तो ये गलत हो गया, ये सही हो गया, पहला सही है, पहला स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, सेकंड इज इनकरेक्ट, आपका आंसर हो गया फर्स्ट। which is correctly matched, engine house, sunlight is not essential for photosynthesis, नहीं ये तो गलत बात है। जोसेफ प्रिस्टले, CO2 evolve, नहीं ये नहीं, ओके। वॉन सैक्स यूज क्लैडोफोरा फॉर एक्शन स्पेक्ट्रम, तो फिर वॉन सेक्स नहीं है साइंटिस्ट, क्योंकि इन्होंने तो स्टोरेज स्टार्च और इन सब की बात की थी। वॉन नील, O2 इज इवॉल्व फ्रॉम H2O, हाँ इनके एक्सपेरिमेंट है, कॉर्नेलियस वॉन नील, जिन्होंने पल पर सल्फर बैक्टीरिया पे काम किया और फिर यहाँ जो है कंक्लूजन दिया है इन्होंने, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया 4th। मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द रेड, ब्लू एंड रेड लाइट, 4th आंसर। dash along with dash studied reaction in green plant from
फॉर्मिंग शुगर एंड अदर सब्सटेंस फ्रॉम रॉ मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, मिनरल्स बाय लेबलिंग द कार्बन डाइऑक्साइड विद। तो दो साइंटिस्ट आपके एनसीईआरटी में नाम दिए हुए हैं, ठीक है, साइंटिस्ट वाले में, तो उसमें आएंगे मेल्विन और बैशम। क्लियर? तो आंसर हो गया, थर्ड आंसर हो गया आपका, ठीक है, बी लिखा है लेकिन ये थर्ड आंसर हो गया यहाँ पर। और ये लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एबीसीडी इन ए गिवन डायग्राम, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। तो आपके सामने है ये C4 पाथवे का डायग्राम दिया हुआ है। यहाँ ए जो है सेल मेम्ब्रेन को रिप्रेजेंट कर रही है, बी जो है रीजनरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सी जो है डीकार्बोक्सिलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और डी जो है बंडल सीड सेल है। तो आप देखेंगे ए सेल मेम्ब्रेन, बी रीजनरेशन, सी जो है डीकार्बोक्सिलेशन, डी बंडल सीड सेल। तो आंसर हो गया थर्ड, ठीक है। ओके, ये लीजिए आपके पेपर का डिस्कशन कंप्लीट हो गया। थैंक यू।